प्रिय छात्राओं 12th ए, आपको मैंने पिछली बार वासुदेव शर्मा अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप, उनका जीवन परिचय और जयेंद्र कुमार का जीवन परिचय मैंने आपको बताया। आज मैं आपको भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बताऊंगा। भाग्य और पुरुषार्थ ये चैप्टर पाठ है जयेंद्र कुमार जी का। इसमें भाग्य और पुरुषार्थ है। देखिए, पुरुषार्थ का अर्थ है अर्थात मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जीवन में, उसको हमेशा प्राप्त करना है। जीवन में 4 चीज़ प्राप्त करनी है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। ये हमारा पुरुषार्थ है। देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है, सार्थक है। स्पष्ट है कि भाग्य उदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ में कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उसे स्वतंत्र तत्व है जो हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो कि मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी दहनता मालूम होती है, यानी मान्यता है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूर्य का नहीं होता। सूर्य तो अपेक्षाकृत अपनी जगह पे ही रहता है। चलती क्या है, पृथ्वी घूमती है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम पड़ता है, होता है। भाग्य को भी हम इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वंतमयी और सर्वकालिक रूप में है। उनका अस्तित्व ही कब है और कब उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसा ही मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए और तो सही को भाग्योदय कहना चाहिए, यानी हमारा सही जीवन में क्या हो, मार्गदर्शन हो जाए। हमें जीवन में कर्म करना चाहिए। कर्म पर ही हमारा भाग्य निर्भर है। कर्म प्रधान है। हमारा जीवन कैसा है, कर्म प्रधान। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इस जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं, ना अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है। सिर्फ मुँह का मोल लेना है। मुँह को हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है जीवन में। जीवन में यही नहीं कि हमें सुख मिलता है, जीवन में कभी दुख का भी भागी बनना पड़ता है। वह हमें भीतर तक विलीन कर देता है, कष्ट देता है, छलनी कर देता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी आत्मा को शून्य कर डालता है। वह शून्य अवस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। जीवन में हमें सुख दुख दो हमारे जीवन के पहलू हैं। जीवन में हमें हमेशा सामना करना चाहिए और कभी हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। तो इसलिए मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है, और किसी औसत से गलत नहीं है। दुख ही भगवान का अमृत है। ईश्वर के द्वारा ही जो दिया होता है, वह सुख हो चाहे दुख हो, वो हमें अमृत के समान उसका पान करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भाग्य की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। बस
इस सम्मुखता की देर है कि भागोदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण में व्याप्त है सदा सर्वदा। आलोक माने प्रकाश, हमेशा ईश्वर का प्रकाश हमेशा कण में मौजूद रहता है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने ही मात्रा के लिए। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत ही बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होंगी। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग है कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है, फिर भी सिद्ध कुछ नहीं मिल पाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं देखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ तो निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठते हैं कि क्या करें, भागी उल्टा है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे यहाँ कोई प्रयत्न की कमी रह गई है। यानी हमें मेहनत करनी चाहिए थी, प्रयत्न करना चाहिए था, उतना हमने मेहनत प्रयत्न नहीं किया। तो प्रयत्न हम करेंगे जो भी कोई चीज़ हमारी सार्थक वो सिद्ध होगी। तो इसे गलती नहीं माननी चाहिए। सच्ची ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वह दिशाएं तक समाप्त है, विमुख और सम्मुख जैसे वह कुछ संभव नहीं है। तब होता है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज़्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और अपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को ही पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है, कर्तव्य का क्षय है। मैं यह कह रहा हूँ, मैं वह करने वाला हूँ, यह सब कुछ करके छोड़ूंगा। आदि अहंकारों से किया गया कर्म आदि सिद्धि और सफलता न लाए, बल्कि बंधन और कलेश उत्पन्न करे, तो उसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है, एक दूसरे का सहयोग। अहम का बल पर चलने से सहयोग क्षीण होता है, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना। पुरुषार्थ वह है जो पुरुषों को सब प्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे, और जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहंकार से विमुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग सब जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलंग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या, पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है, तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना ही नहीं, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम देखा जा सकता है, किंतु यह पुरुष के लिए संभव है कि वह आत्म विसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। बच्चों, भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने, इसकी कथन को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है,
उसमें हमें भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ऊंचा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकारी कहाँ। भाग्य के यदि हम आदमी बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए। तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता है, क्योंकि क्षण क्षण प्रति क्षण में हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और अलौकिक करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता है। उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती है। उसके कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं है। उससे कर्म थकाता नहीं है। अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, ना बंधन रह जाता है। मानो कर्म उससे भाग्य ही करता है। इसीलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। उसकी आज्ञा न मानना, इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं। चाहे फिर भी पैदा होते हों, लेकिन हमारी अहंता तो यहीं की नहीं रह जाती है। अहंकार पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हमें अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और उसे कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। भाग्य को ना मानना इस तरह सब कुछ को ना मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय ही उसका है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो जाता है। उससे भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। उस अर्थ को किसी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वही नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ में से उसे हमें नहीं जोड़ सकेंगे, उसे स्वार्थ के जो चक्र में हैं वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है, वह केवल उसकी पीठ उस तरफ है। इसलिए मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। कमनीय जान पड़ रहा है। इच्छा नाना है और नाना विधि हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उसी प्रवृत्ति से वह रह कर थक जाता है, निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसके द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच भाग्योदय कहलाएगा। अगर वह नम्र होकर भाग्य को सिर आंखों लग लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की हित मानेगा। तो बच्चों, ये भाग्य पुरुषार्थ का जो पाठ था वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसको पढ़ेंगे और ध्यान से इसको लिखेंगे। इसके मुख्य पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे और मैं इसका आपको सारांश
और बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में, इसका सारांश बताऊंगा आपको। और आप इसको अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ें। भाग्य और पुरुषार्थ का मतलब है कि आप जानते हैं भाग्य बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 हमारे स्तंभ हैं। ये हमें जीवन में प्राप्त होती है अपनी मेहनत से, अपने कर्म से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अवश्य ही पढ़ेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं आगे इसका सारांश आपको अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।